बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब। और जनाब एक हफ़्ते का गैप हो गया ड्यू टू दिस, मुझे थोड़ा सा कट लग गया था जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू कर नहीं पाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो काफ़ी हील हो चुका है ये ज़ख़म। अब जो है मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अब हम कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लेसन 18 कंप्लीट हो चुके हैं, और जिसमें हमने ऑलमोस्ट इंग्लिश और उर्दू की टू लेटर्स की एवरी पॉसिबल ज्वाइनिंग जो है वो सीख लिया। तो अब मैं आपको नेक्स्ट जो है बताऊँगी हमने क्या करना है। लेसन नंबर हमारा जो है वो 19 है। इसमें जो है हम सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लें। तो इंग्लिश में मैंने आपको लास्ट में बताया था, ये देखिए लास्ट में मैंने डिटेल में लेसन नंबर 18 देखिए डिटेल में सारा बताया था कि थ्री लेटर्स की एवरी पॉसिबल पेयरिंग आपने कैसे बनानी है और कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप वो वाकई हार्ड वर्क हैं और अच्छे तरीके से लर्निंग करना चाहते हैं, कहीं से भी जो है वो ये नहीं चाहते कि हमारे मार्क्स कटे, तो आप जो है मार्क्स से मुराद ये है मार्क्स कटे कह दिया, मतलब कि जब मैं अगर आपको जो है वो बताऊं कि आपके कैसी जा रही है प्रैक्टिस, उसके हवाले से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपने इसको प्रैक्टिस कर लेना है। अब जो है जब आप थ्री लेटर्स की एवरी पॉसिबल पेयरिंग जो है वो बना चुके हों और आपको लगे कि आपकी ज्वाइनिंग बेहतर हो गई है, तो फिर आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है बच्चों, जो भी आपका सिलेबस है या जो भी आपकी बुक्स हैं, कोई भी इंग्लिश की बुक उठा लें, उसमें से जो शॉर्ट लेटर्स हैं उसकी प्रैक्टिस करें। जैसे मैं यहाँ पे एक बुक पकड़ लिया कोई भी, अब उसमें से लेटर्स देखी जाऊंगी और उसकी जो है प्रैक्टिस करूंगी। अभी आपने लेंथी लेटर्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपने कोशिश करनी है 4 to 5 जो है वर्ड लेटर्स की जो वर्ड्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। ये देखिए मैं अब डिफरेंट जो है वो लेटर्स जो है उसकी प्रैक्टिस करने लगी हूँ। अब इस आपको बताने के लिए आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। इस वक्त मेरे पास कोई पास पेपर आएंगे BA BSc के, इसलिए इसके जो है वो लेटर्स भी इस टाइप के ही आ रहे हैं। आप जिस मर्ज़ी की, अच्छा ये देख मैं ज़रा स्लो इसलिए लिख पा रही हूँ कि थोड़ा सा मेरा ज़ख़म है, जिसकी वजह से मुझसे जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पा रहा। जिस तरह से भी मुझसे लिखा जा रहा है मैं आपको बता रही हूँ। अब प्रैक्टिस आपने करनी है तो आप बेहतर ही करेंगे। मुझसे जिस तरह लिखा जा रहा है इस टाइम लिख रही हूँ। वजह यही है कि ज़रा ज़ख़म है तो मुझसे पेन से इतना से होल्ड नहीं हो रहा। जब वो यहाँ पे आ जाता है एकदम तो मुझे फिर पेन होती है। तो मैं इसलिए जो है वो वीडियो बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो 1 वीक हो गया है लास्ट लेसन अपलोड किए हुए, तो अच्छा नहीं था कि इस तरह फिर बच्चे जो है वो प्रैक्टिस में डिले नहीं होना चाहिए। तो मैं बना रही है वीडियो, अब आप प्लीज़ देखिए और इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह डेली बेसिस पे अब अपलोड होगी। अच्छा यहाँ पे देखो मैं अब आपको डिफरेंट बता रही हूँ कि आपने 5 लेटर्स तक प्रैक्टिस करनी है। और जो लेंथी लेटर्स हैं मैं उनका आपको टेक्निक बता देती हूँ। जैसे मैं एक लेंथी लेटर, हाँ कॉम्प्रीहेंसिव है ये वर्ड, ये पिक कर रही हूँ, उसको कैसे लिखते हैं इसको मैं आपको एक तरीका बता दूँ, फिर आप लेंथी लेटर्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये देखो जैसे ही आपको लगे कि अब आगे आप मूव नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पेन नहीं उठाना, पेन वहीं पे रखना है और हाथ थोड़ा सा आगे मूव कर देना है, क्योंकि ये ज्वाइनिंग राइटिंग है। और इसमें हम जो है ये देखो अगेन मैंने हाथ उठाया। अभी तो जो है वो बोलते हुए जो है मुझसे गड़बड़ हो जाती है। दूसरा कुछ ये ज़ख़म की का मसला है। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रही हूँ टेक्निक क्या होती है लेंथी लेटर को लिखने की।
लेंथी जो वर्ड है उसको कैसे लिखना है आपने। जैसे ही आप 4 और 5 लेटर्स लिख लें और ऐसा लगे कि आपको कि आप आगे जो है वो नहीं मूव कर पाएंगे, आपने टिप वहीं पर रखनी है और जल्दी से हाथ को आगे मूव करना है। स्टार्ट में आपको फील होगा कि आप ज़रा स्लोली कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी ये राइटिंग हो जाएगी फिर आपको पता भी नहीं लगेगा लिखते हुए आपका कब हाथ आगे गया। यानी कि मतलब ये है कि आपने पेन नहीं उठाना, ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे आपने इतना लिखा और हाथ उठा लिया या पेन उठा लिया दोबारा इसको ज्वाइन किया, ये काम नहीं करना, एक साथ ही लिखना है। और अगेन मैं बता दूं, मुझसे इसलिए नीटली नहीं लिखा जा रहा क्योंकि मुझे लिखते हुए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी पेन हो रही है, इसलिए राइटिंग भी नीट नहीं आ रही। वैसे आपने मेरी राइटिंग देखी हुई है, बट अभी जो है मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपने करना क्या है, टेक्निक्स क्या हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने सिविलाइजेशन वर्ड लिखा, मुझे फिर जो है वो लिखते हुए हमारा हाथ जो है रुक जाता है, आगे मूव नहीं कर पाता, तो हम क्या करते हैं, पेन की टिप वहीं पे रोक के हाथ थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं, ठीक है। आप गौर से देखिएगा, ये देखो मैं अगेन रिफ्लेक्शन वर्ड लिख रही हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे आकर मुझे फील हो रहा है कि अब मुझे हाथ आगे उठाना चाहिए, मैंने ऐसे किया, हाथ आगे उठाया और मेरा वर्ड में बिल्कुल ब्रेक नहीं आया, ठीक है। इम्पोर्टेंट लिख रही हूँ, अगेन मैंने हाथ आगे उठाया और उसे वहीं से कंटिन्यू किया, मैंने वर्ड में ब्रेक नहीं दिया, ठीक है। ठीक है जनाब, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 3 3 या 2 2 लेटर्स की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, फिर आपने 4 to 5 लेटर्स वाले वर्ड की तरफ जाना है, फिर लेंथी लेंथी वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। और जब ये प्रैक्टिस करके TH वाइज होते बोलते हुए मुझे पता नहीं क्या होता है, प्रॉब्लम कर जाती है लिखते हुए, तो आपने इन सब की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और फिर मुझे बताना है कि आप किस लेवल तक पहुँचे। जैसे ही आपकी ये राइटिंग क्लियर हो जाएगी फिर हम आ जाएंगे जनाब कट मार्कर की तरफ, फिर कट मार्कर से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और हेडिंग्स पे भी आएंगे और स्टाइलिश लेटर्स भी सीखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम उर्दू की तरफ आते हैं। अच्छा जी, उर्दू में भी आपने आप क्या करना, उर्दू में भी क्योंकि हमने हर 2 2 लेटर्स की पेयरिंग सीख ली है, अब आपने क्या करना है, कोई भी उर्दू की बुक पकड़ लें आपके जो सब्जेक्ट की है, आपके जो क्लास की है, उसमें छोटे छोटे वर्ड्स देखें, उसको सेम उसी तरह फॉलो करके लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसे मैं अब यहाँ पे एक वर्ड देख रही हूँ, कानून, तो आपने जैसे उर्दू में बुक में लिखा हुआ है और मैंने आपको सिखाया हुआ है, आपने वैसे ही लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है। या आप पूरे पूरे सेंटेंस भी लिख सकते हो, पैसेज भी लिख सकते हो, जिस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सको। पर उसके लिए अगेन आपने अपने सामने बुक रखनी है, क्योंकि बुक से देख के ही आपको राइटिंग का अंदाज़ा होगा कि आप जो है उसे सही तरह से फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। ये लिखते हुए कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस लिखते हुए आपने हर वर्ड की जो है वो जॉइनिंग को गौर से देखना है, जैसे आपने प्रैक्टिस की है आपने उसी तरीके से फॉलो करना है और उसी तरह से लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है।
इस तरह से भी मैं होता है, इस तरह से भी मैं होता है, जो आपको इजी लगता है आप उसको करें, लेकिन उसकी शेप करेक्ट रखिएगा। इस तरह से आपने डिफरेंट जो है वो लेटर्स या वर्ड्स या पूरे पूरे सेंटेंस देख के प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, देखते हुए ये नहीं कि आपने देखना है कि लिखना क्या है, आपने ये देखना है कि वो लिखा कैसे हुआ है, आपने उस तरह से उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। ठीक है, स्टार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट ये कि वक्त के साथ साथ आप सीख जाओगे। दूसरा, फिर इसके साथ जो है वो हम फिर कट मार्कर का यूज़ भी स्टार्ट कर देंगे, और कट मार्कर से लिखना भी सीखेंगे उर्दू में कैसे लिखना है। यानी कि अब जो हमारा काम है वो है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस जो आपने खुद करनी है और मुझे शो करनी है। आपने पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी है, वर्ड्स की, लेटर्स की, सेंटेंस की, हर चीज़ की प्रैक्टिस कर करके मुझे आपने जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी है। और जो वैसे ही सीख रहे हैं वो मुझे वैसे भी कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि हम ये सीख रहे हैं या हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। और ये देखिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें जो है अपनी प्रैक्टिस वर्क शो कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है,